नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर कांग्रेस ने माधवी से किया इस्तीफे का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से जांच सीबीआई को सौंपने की अपील। आज शेयर मार्केट पर भी देखा गया मामले का असर। बाजार खुलते ही अडानी के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट। सरमायाकारों को 53,000 करोड़ रुपए का उठाना पड़ा नुकसान। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले पर डॉक्टरों का मुल्कगीर एहतजाज। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच के दिए इशारे। सीबीआई केस में वजीर आला केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के इशारे। सिसोदिया ने कहा बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे केजरीवाल। और कश्मीर में हालात संगीन। अनंतनाग किश्तवाड़ के बाद उधमपुर में भी एनकाउंटर। फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की तशवीश। बढ़ती मिलिटेंसी के लिए छुपी ताकतों को करार दिया जिम्मेदार। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस ने सेबी की चीफ माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात को लेकर आज यानी पीर के रोज उनके इस्तीफा का मुतालबा किया और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि वो इस मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी को सौंप दे। पार्टी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने अडानी मामले में सेबी के जरिए समझौता करने का अंदेशा जाहिर किया और फिर ये मुतालबा दोहराया कि एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होनी चाहिए ताकि वो मोदानी महाघोटाले की पूरी जांच कर सके, क्योंकि ये मामला एक नॉन बायोलॉजिकल वजीर आज़म और एक नॉन बायोलॉजिकल कारोबारी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि सेबी के समझौते के अंदेशे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को जांच को सीबीआई या एसआईटी को मुंतकिल करना चाहिए। उधर राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आज़म मोदी से सवाल किया कि आखिर वो क्यों अडानी को बचाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अडानी ग्रुप के क्लीन चिट मिलने के दावों के बावजूद सेबी ने मुबैना तौर पर उन इल्जामात के सिलसिले में अडानी ग्रुप की कई कंपनियों को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि हालिया इंकशाफ अडानी महाघोटाले की जांच में सेबी की ईमानदारी और रवैये पर परेशान करने वाले सवालात उठाते हैं। प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि वो अडानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अडानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं। 2-3 सवाल है भाई और बहनों युवाओं, ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? अडानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूँ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अडानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अडानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। अमेरिका में मुकीम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च और हिंदुस्तान की मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच के दरमियान तनाज़ा खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि बुच के रद्द अमल में कई ऐसे एतराफ़ शामिल हैं जो कई सवालात उठाते हैं। हिंडनबर्ग ने एक्स के अपने रद्द अमल में कहा, मोहतरमा बुच का जवाब अब अवामी तौर पर बरमुडा मॉरिशस के फंड ढांचे में उनकी सरमायाकारी की तस्दीक करता है। साथ ही विनोद अडानी के मुबैना तौर पर गबन किए गए फंड्स की भी तस्दीक करता है। उसने इस बात की भी तस्दीक की कि यह फंड उनके शौहर के बचपन के दोस्त चलाते थे, जो उस वक्त अडानी के डायरेक्टर थे। याद रहे कि सेबी की चेयरपर्सन ने कल उन इल्ज़ामात की सख्ती से तर्दीद की थी और उन्हें बेबुनियाद और काबिल एतराज़ करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मुबैना घोटाले मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली उनकी दरख्वास्त पर जल्द समाअत का पीर के दिन इशारा दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JG पारडीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने गौर करने का इशारा देते हुए सीनियर वकील AM सिंघवी और चंद्र उदय सिंह से
मामले से मुतालिक ईमेल के जरिए एक दरख्वास्त भेजने को कहा। दोनों वकला ने खुसूसी तस्करा के दौरान केजरीवाल का मौक़िफ़ पेश करते हुए उनकी अर्जी को फौरी तौर पर दर्ज करने की दरख्वास्त की थी। उधर जेल से रिहा होने के बाद पहली बार इंटरव्यू देते हुए दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जाहिर की है कि केजरीवाल जल्द रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लाख दबाव के बावजूद वो या उनकी पार्टी झुकने वाली नहीं है। डिमोटिवेशन नहीं है। लोग जब भी कोई क्राइसिस होता है तो और एकजुटता से और मेहनत से और एक परिवार की तरह से जुटते हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई डिमोटिवेशन था, बल्कि गुस्सा था और संकल्प था कि हम इस संकट के समय में तो किसी में भी कहीं भी कोई टूट फूट नहीं हुई, कहीं भी कोई इधर उधर नहीं हुआ, तो ये बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की ऐसी सरकार है जो सबसे क्रूशियल संकट के समय पे भी दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज़्यादा काम करती रही। देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई भी संकट आता है हिल जाते हैं, कोई जनता के काम धाम सब किनारे हो जाते हैं, लेकिन जनता के काम संकट के इस समय में भी होते रहे। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अपने सबसे क्रूशियल दौर से गुजरी, अब वो निकल रही है धीरे धीरे। मैं बाहर आ गया, सर भी थोड़े दिन में बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस सबसे क्रूशियल दौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लीडर्स ने, देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने ज़बरदस्त एकजुटता दिखाई है, और यही एकजुटता हमारी ताकत है। सर, सुप्रीम कोर्ट में आपने बताया उम्मीद है? नहीं, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तो हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे भी न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के हिसाब से काम करता है, और देश के संविधान ने ऐसी स्थितियों के लिए व्यवस्था की हुई है कि जब भी कोई तानाशाही करेगा तो संविधान उसको बचाएगा। आज भी मैं अब गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने आदेश में कहा है कि मैं हर एक मंडे को और हर एक थर्सडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके सामने अपना प्रेजेंट करके आऊँगा। तो मैं आज सुबह सीबीआई के दफ्तर गया पहले, उसके बाद मैं ईडी के ऑफिस गया, दोनों के आईओज़ के सामने मैं मिल के आया। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप व कत्ल के वाक़े की पूरे मुल्क में गूंज सुनाई दे रही है। उधर फेडरेशन ऑफ रेसिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी, जबकि कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस दौरान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस सारे मामले की सीबीआई जांच के इशारे दिए हैं। जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट पर जो असर वाली बात है, एज अ डॉक्टर हमने भी हिपोक्रेट्स का ओथ लिया है कि हम पेशेंट केयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मजबूरन आप मानिए, आप मीडिया कर्मी, अगर आपके साथ इस तरह की आपके किसी मीडिया कर्मी के साथ हो जाए तो आपके साथ किस तरह का एजिटेशन होगा। ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस तरह का कुछ व्यवहार होता है तो उनका किस तरह का एजिटेशन होगा। एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे जो साथी मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करें और उसकी मांग रखें। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, बट वो नहीं होने देंगे। 2 से 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजीकर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है उनको तो बताया गया कि साइकोसिस हैं। उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शुरुआत के वहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस, इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर और लोकसभा रुकन सुप्रिया सुले का मोबाइल फोन और व्हाट्सएप हैक किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी इत्तला खुद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है और इल्ज़ाम आयद किया है कि हैकर्स उनसे पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही सुप्रिया सुले ने लोगों से गुजारिश की है कि उन्हें कोई भी फ़ोन या मैसेज न करें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के लिए पीर के दिन को सियाह दिन में तब्दील कर दिया है। जैसी कि उम्मीद थी, आज बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप के शेयर पूरी तरह बिखर गए। शुरुआती दौर में अडानी ग्रुप के शेयरों में 17% तक की ज़बरदस्त कमी देखने को मिली है। अडानी बमुकाबला हिंडनबर्ग मामले में सेबी सरबराह माधवी बुच के दाखिल होने के बाद सरमायाकारों ने खुद को महफूज करना ही बेहतर समझा, लेकिन फिर भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब तक सरमायाकारों को 53,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अडानी शेयरों का मुश्तरिका मार्केट कैपिटलाइजेशन
16 लाख करोड़ रुपए तक गिर गया है। Setback, particularly the Adani group of shares. Now, at this time, there is a counter reply by the SEBI chief because of the conflicting interest of this particular research company also, because they are involved in the short selling. So, the market is not going to react in the way it was reacted earlier. Particularly when our market conditions are very strong, our fundamentals are strong, our GDP growth are very good, our revenue collection, GST collections are very good, and our inflation are under control. So probably there is no any risk or any apprehension that our market is going to react sharply on the downside. It was expected there will be bigger crash, but market has not fallen so much as expected because of Hindenburg allegations part 2 on SEBI chief and Adani. So, but what I think, Hindenburg part 1 has been given clean sheet by Supreme Court of India. Adani has been given clean sheet and everything was clear. So, SEBI has given so-cause notice to Hindenburg. कश्मीर के जिला अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान 2 सिपाहियों की मौत के बाद फौज और पुलिस की मुश्तरका मुहिम जारी है और अनंतनाग व किश्तवाड़ के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। इस दौरान खबर मिली है कि उधमपुर के जंगलात में भी अलहदगी पसंद मौजूद थे और उन्होंने तलाशी मुहिम में सरगर्म फौजी जवानों पर फायरिंग कर दी है। इस वाक़े के फौरी बाद उधमपुर के सारे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, जबकि वहां से फायरिंग व जवाबी फायरिंग की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में मुसलसल इनकाउंटर और हालात पर तशवीश जाहिर की है। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि ये जो कुछ हो रहा है यकीनन इसके पीछे कुछ गैर मुल्की ताकतें कारफरमा हैं। उन्होंने कश्मीर में अचानक मिलिटेंसी की लहर को तशवीशनाक करार दिया है। आपने वजाहत हबीबुल्लाह का स्टेटमेंट सुना है कई साल पहले, उसको दोहराना मैं नहीं चाहता। इन लोगों को उनको देखना चाहिए वो स्टेटमेंट वजाहत हबीबुल्लाह का, उसने किताब में भी लिखा है। सवाल इस बात का है ये जो दवाइयां आती हैं कहां से आ रही हैं? ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे, अपनी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे? भाई कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं वो या यहां से कर रहे होंगे या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे, कर तो रहे हैं। तो जिम्मेवारी किसकी है? अब मर कौन रहा है? आप देखिए हमारे कर्नल, मेजर, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे लोकल शहीद हो रहे हैं। आखिरकार वतन के लोग ये पूछना चाहते हैं हो कैसे रहा है? बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं, क्या है? और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर कांग्रेस ने माधवी से किया इस्तीफे का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से जांच सीबीआई को सौंपने की अपील। आज शेयर मार्केट पर भी देखा गया मामले का असर। बाजार खुलते ही अडानी के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट। सरमायाकारों को 53,000 करोड़ रुपए का उठाना पड़ा नुकसान। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले पर डॉक्टरों का मुल्कगीर एहतजाज। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच के दिए इशारे। सीबीआई केस में वजीर आला केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के इशारे। सिसोदिया ने कहा बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे केजरीवाल। और कश्मीर में हालात संगीन। अनंतनाग, किश्तवाड़ के बाद उधमपुर में भी एनकाउंटर। फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की तशवीश। बढ़ती मिलिटेंसी के लिए छुपी ताकतों को करार दिया जिम्मेदार। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत।
अल्लाह हाफिज़।